सविता के तकिए के नीचे एक महंगा मोबाइल फोन देखकर उसके पति श्यामलाल का माथा ठनक गया। उसे समझ में नहीं आया कि 6,000 रुपए महीना कमाने वाली उसकी पत्नी के पास 50,000 रुपए का मोबाइल फोन कहाँ से आया। सविता दूसरे घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी, जबकि श्यामलाल दिहाड़ी मजदूर था। पत्नी के पास इतना महंगा मोबाइल देखकर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे। इस सब के बावजूद श्यामलाल ने अपने दिल को मनाया तो जरूर, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोच रहा था, इसके पास इतना महंगा फोन कहाँ से आया, इसे जगा कर पूछ लेता हूँ। नहीं, अभी सोने देता हूँ, बेचारी थकी होगी, कल सुबह पूछ लूंगा। सविता, यह किसका मोबाइल है और तेरे पास कहाँ से आया? यह तो काफी महंगा है। अगले दिन श्यामलाल ने पूछा। पति के हाथ में अपना मोबाइल फोन देखकर सविता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले क्या न बोले। मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया सविता, ये फोन है किसका? श्यामलाल ने जोर देकर पूछा। अरे, मालकिन का है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, सो उन्होंने कहा था कि इसे ठीक करवा लाओ। ये अब ठीक हो गया है तो आज उन्हें दे दूंगी। ये कहकर सविता ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद से सविता का पति कभी उसके पास नए सोने के झुमके देखता तो कभी पायल, कभी महंगी साड़ी, तो कभी कुछ और। एक दिन वह बड़ा और महंगा टीवी लेकर घर आई तो श्यामलाल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने टोकते हुए कहा, क्या है यह सब? टीवी है, दिख नहीं रहा है क्या? वह तो दिख रहा है मुझे, लेकिन यह आया कहाँ से? दुकान से आया है और कहाँ से आएगा? देखो, ज्यादा बात को घुमाओ मत और सीधे सीधे बताओ कि इतना महंगा टीवी कहाँ से आया? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? ये झुमके, पायल, साड़ी और टीवी सब कहाँ से आ रहे हैं? श्यामलाल की बातों को सुनकर सविता ने मुंह बनाते हुए कहा, यह सब मेरी नई मालकिन ने दिया है। वे मेरे काम से बहुत खुश हैं। वे मुझे गिफ्ट देती है। कोई भी मालकिन इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है, और वह भी अपने घर काम करने वाली को। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, जो बात सच है वही बता रहा हूँ। हम दोनों जितना कमाते हैं उससे ये सारी चीजें इस जन्म में तो नहीं ही ली जा सकती हैं। अब अगर कोई मुझे दे रहा है तो आपको क्यों खुजली लग रही है? देखिए जी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। आप चाहे तो मेरी मालकिन से जाकर पूछ सकते हैं। श्यामलाल की बातों को सविता ने अपनी गोलमोल बातों में उलझा दिया। श्यामलाल ने सविता की बातों को सुना तो जरूर, लेकिन वह चाहकर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उधर सविता का अचानक बदला रंग सभी के लिए चर्चा की बात बन गया था। उसके महल्ले वालों ने अब पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी थी। विमला, यह सविता ने घर पर नोट छापने की मशीन लगा रखी है क्या? कल ही नया टीवी लाई थी वह। आज देखा कि वॉशिंग मशीन भी। आए दिन उसके घर में एक नया सामान आ रहा है। जानती हो, वे जो कान में नए झुमके पहनी थी वे भी सोने के हैं। वह तो लोगों को यही बता रही है कि उसकी मालकिन उस पर मेहरबान है। भला इस तरह मालकिन लोग कब से मेहरबान होने लगी हैं हम लोगों पर? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तुमने तो मेरी मोह की बात छीन ली। जरूर वह कोई गलत काम कर रही है। सविता के साथ की काम करने वाली सहेलियां आपस में कानाफूसी कर रही थीं। लोगों की बातें श्यामलाल के कानों तक भी जाती थीं। वह जब सविता से लोगों की बातें कहता तो वह बोलती, जलने दो। अरे, जलन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? उनकी मालकिन उनके एक दिन न जाने पर पैसे काट लेती है और मेरी मालकिन मुझे गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रही है। जब ऐसा होगा तो उन्हें नींद आएगी कभी? नहीं आएगी तो, और वे कुछ न कुछ बातें बनाएंगी। देखिए, अगर आप दूसरों की बातों पर भरोसा कीजिएगा तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कान में तेल डालिए और जिंदगी के मजे लीजिए। जिस तरह से सविता ने अपने पति को यह बात कही उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शक तो उसे भी अपनी पत्नी पर हो रहा था कि वह जरूर कोई गलत राह पर है,
लेकिन जब तक वह उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता तो उसे क्या कहता, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी ना हो और जैसा सविता कह रही है वैसा ही हो। श्यामलाल मन ही मन सोच रहा था। एक दिन की बात है, रात के 9 बज गए थे। सविता अभी तक काम से लौटी नहीं थी। श्यामलाल उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। श्यामलाल उसी समय राज अपार्टमेंट्स की तरफ निकल गया, जहां सविता काम करती थी। वह तेज चाल से अपार्टमेंट्स की ओर चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुलिस की जीप पर गई। उसने देखा कि सविता उस जीप में बैठी हुई थी। सविता को पुलिस जीप में बैठा देखकर श्यामलाल का दिमाग चक्कर खाने लगा। पुलिस सविता को कहाँ लेकर जा रही है? सविता, सविता, उसने आवाज लगाई, लेकिन पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। श्यामलाल पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगा। भागते हुए वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा सविता हवालात में थी। क्या किया तूने? पुलिस वाले तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बता, क्या किया तूने? सविता खामोश थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तभी इंस्पेक्टर उसके पास आया और पूछा, हाँ भाई, तुम इसके पति हो? जी साहब, मैं इसका पति हूँ। क्या किया है इसने? ऐसे पूछ रहा है जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। जरूर तुम लोग मिलकर रैकेट चलाते हो। अभी रुक, तेरे को भी जेल में बंद करता हूँ। कौन सा रैकेट साहब? आप क्या कह रहे हैं? सविता का मन हमेशा से अमीर बनने का था। वह बड़े साहब लोगों के यहाँ काम करती, उनकी लाइफस्टाइल को देखती, उनके कपड़ों और गाड़ियों को देखती तो उसके मन में हमेशा यही आता है कि उसे भी इन महंगी गाड़ियों में बैठना है, वह भी महंगे कपड़े पहने और इनके जैसी जिंदगी जिए। लेकिन दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा करके महंगे शौक पूरा करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाने का सोचा। सविता देखने में खूबसूरत थी। उसने सोचा, मेरी खूबसूरती अगर मुझे अमीर नहीं बना सकी तो फिर यह किस काम की? लिहाजा सविता जहां जहां काम करने जाती थी, उस घर के मालिक को अपनी अदा से घायल करने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उसके झांसे में नहीं आता था। लेकिन एक बार विवेक नाम का एक शादीशुदा शख्स उसके जाल में फंस ही गया। हुआ यूं कि विवेक की पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। उसके जाने के अगले दिन की बात है। अरे, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, आज की रात एक बार फिर से जीते हैं बैचलर वाली लाइफ, पूरी रात मौजा मस्ती होगी। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाया था। उस रोज उन सब ने जबरदस्त पार्टी की। जब विवेक घर लौटा तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। विवेक ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। बस घर पहुंचकर वह तुरंत बिस्तर पर जाकर सो गया। विवेक को घर पहुंचे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। सविता खड़ी थी। साहब, मेम साहब ने कहा था कि आपके लिए रात की रोटी बना दिया करूं। सविता कमरे के अंदर आते हुए बोली, रोटी नहीं, तुम जाओ, मैं खाकर आया हूं। नहीं साहब, ऐसे कैसे चली जाऊं? मेम साहब गुस्सा होंगी मेरे ऊपर। यह कहकर सविता किचन में चली गई। विवेक सविता को रोकता रहा, लेकिन वह मानी नहीं। वैसे भी उस रोज नशा विवेक पर इतना हावी था कि वह क्या कह रहा था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। विवेक की यही हालत सविता के लिए लॉटरी का टिकट बन गई। जब वह नशे की हालत में सोया था तो वह उसके बगल में जाकर लेट गई और उसके साथ कुछ फोटो अपने मोबाइल पर खींच ली। अगले दिन सवेरे ही सविता कहने लगी, साहब, आपने तो कल रात मेरी इज्जत लूट ली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मोबाइल की तस्वीर तो झूठ नहीं बोलेगी ना? अरे, मैं तो वापस जा रही थी, लेकिन आपने मुझे खींचकर अंदर बुला लिया और फिर मेरे साथ वह सब किया कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सविता, यह तुम क्या कह रही हो? यह माना कि मैं नशे में था, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, विवेक ने कहा। फिर विवेक के आसपास सविता ने ऐसा जाल बुना कि वह उसमें फंस गया। सविता उसे ब्लैकमेल करने लगी और पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। इन्हीं पैसों से वह रईसी करने लगी। यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन विवेक की पत्नी शालिनी ने बैंक की पासबुक में देखा कि विवेक
हर दूसरे दिन एक मोटी रकम खाते से निकाल रहा है, तो उसे कुछ शक हुआ। उसने उससे पूछा तो वह टाल मटोल करने लगा। लेकिन जब उसने अपने सिर की कसम दी तो उसने शालिनी को सारी बात बता दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरे जाने के बाद एक दिन विवेक ने सारी कहानी शालिनी को बताई, लेकिन उसके लाख कहने पर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसके पति ने उस रोज कोई बदतमीजी सविता के साथ की होगी। एक दिन जब फिर से सविता ने 50,000 रुपए विवेक से मांगे तो विवेक और शालिनी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को सामने देख सविता के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने जब अपने तरीके से सविता से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। साहब, गलती हो गई मुझसे। विवेक साहब बेकसूर हैं। यह वीडियो तो मैंने उनके नशे में होने का फायदा उठाकर बनाया था। फिर क्या था, सविता पर मुकदमा चला। उसे 3 साल की सजा हो गई। जिंदगी में जल्दी कामयाब होने का शॉर्टकट उस पर भारी पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।